हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं जो 1898 की सीआरपीसी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी और जो भारत की संसद द्वारा सन 1973 में सीआरपीसी बनाई गई थी, जो वर्तमान में भारत में लागू है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये प्रश्न जो है जुडिशरी एग्ज़ाम में जो है मेंस में पूछा जाता है या इंटरव्यू में जो है पूछा जाता है कि 1898 की सीआरपीसी और 1973 की जो सीआरपीसी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब 1973 की सीआरपीसी को लागू किया गया तो 1898 की सीआरपीसी को जो है निरसित कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1898 की सीआरपीसी और 1973 की सीआरपीसी में एक मतलब कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है बेसिक डिफरेंस तो यही है कि 1898 की जो सीआरपीसी बनाई गई थी वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी और जो 1973 की सीआरपीसी है वह उसका निर्माण जो है भारत की संसद ने किया था। ये तो एक मतलब कि बेसिक डिफरेंस है। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वह यह है कि पुरानी सीआरपीसी जो थी वो बहुत ही विस्तृत थी, यानी बहुत ही व्यापक थी या बहुत ही भारी भरकम थी, जिसमें जो है 46 अध्याय, 565 धाराएं और जो है 5 अनुसूचियां थी। लेकिन जो नई सीआरपीसी 1973 की बनाई गई है वो मतलब कि थोड़ा छोटी है, जो है 1898 की सीआरपीसी से, जिसमें जो है 37 अध्याय और 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां दी गई। इस प्रकार ये दूसरा डिफरेंस हो गया है। और तीसरा जो है डिफरेंस वो है कि जूरी जो 1898 की सीआरपीसी थी उसमें जो है जूरी व्यवस्था लागू थी और जो 1973 में सीआरपीसी बनाई गई है उसमें जो है जूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जूरी व्यवस्था क्या होती थी। तो पहले जो जूरी व्यवस्था यह होती थी कि जो कुछ मतलब कि उसके जुडिशरी के जो सदस्य होते थे, जो जज के पास में बैठते थे, वो किसी भी मतलब कि जजमेंट से पहले किसी भी तथ्य का जो है निष्कर्ष निकालते थे और निष्कर्ष निकालने के बाद जज को बताते थे और जज जो है उसी निष्कर्ष के जो है के तहत जो है किसी भी मामले में या किसी भी केस में जो है निर्णय देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जूरी व्यवस्था के मतलब किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। जज जो है खुद ही जो है किसी तथ्य पर निष्कर्ष निकालकर जो है उस पर निर्णय देता है। तो यह इसका तीसरा अंतर हो गया कि अब जो है जूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। चौथा जो डिफरेंस है, पुरानी सीआरपीसी में जो अंतर्वर्ती आदेश का रिवीजन करने का प्रावधान था, लेकिन जो नई सीआरपीसी बनाई गई है उसमें जो अंतर्वर्ती आदेशों के रिवीजन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। जो इंटरलोकुटरी जो आर्डर होते हैं, यानी ये अंतर्वर्ती आदेश वो वे होते हैं जो मतलब कि मुकदमा चलने के दौरान जो आदेश दिए जाते हैं। जैसे कि कोई मतलब कि कहीं से पुलिस ने कोई सामान जब्त किया और मतलब कि वह मतलब सामान ऐसा है कि जो मतलब कि वो खाने पीने की चीज़ है जो मतलब कि मुकदमे का निर्णय होते तक खराब हो जाएगा। तो न्यायालय क्या करता है कि आदेश देकर उन चीज़ों को भिजवा देता है और उसका पैसा जो है मतलब कि राज्य सरकार के कोष में जमा करवा देता है। तो जो इस प्रकार के छोटे छोटे आदेश जो है मुकदमे को सही रूप से संचालित करने के लिए न्यायालय देता है, तो उनका जो है रिवीजन नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले जो सीआरपीसी 1898 की बनी थी उसमें रिवीजन किया जा सकता था। तो इसका ये चौथा अंतर हो गया। इसका जो पांचवा अंतर है वो ये है कि मतलब कि पहले जो था कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि जो है कार्यपालिका अपने दायरे में काम करे और न्यायपालिका अपने में, और जो है विधायिका अपने दायरे में काम करे, तो उसका जो है विभाजन नहीं था, यानी शक्ति पृथक्करण का अभाव था। अर्थात कार्यपालिका मजिस्ट्रेट तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों का जो है विभाजन नहीं था। लेकिन जब नई सीआरपीसी बनाई गई 1973 की, तो इसमें जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को जो है लागू किया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यक्षेत्र अलग है और जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो है क्षेत्र अलग है।
इस प्रकार इसका ये पांचवा अंतर हो गया। जो छठवां अंतर है वह यह है कि प्राकृतिक न्याय को लागू नहीं किया जाता था। जो 1898 की सीआरपीसी बनाई गई थी वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का अभाव था। जो है यह लागू ही नहीं किया जाता था। लेकिन जो नई सीआरपीसी बनाई गई है वह जो है नेचुरल जस्टिस पे ही बनाई गई है। जो मतलब कि आगे हम जब सीआरपीसी की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि इसमें नई सीआरपीसी में प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस को किस प्रकार लागू किया जाता है। तो इसका ये भी एक डिफरेंस हो गया। अगला जो है अंतर जो है यानी कि जो 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें दंड के प्रश्न पर सुनने का प्रावधान नहीं था। यानी कि जब सजा सुनाने के पहले जो है जज को उस दंड के प्रश्न पर सुनने का प्रावधान जो है नहीं था। लेकिन जो 1973 की सीआरपीसी बनाई गई है उसमें जो है दंड के प्रश्न पर सुनने का प्रावधान जो है किया गया और ये मैंडेटरी है। अगर दंड के प्रश्न पर सुने बिना जो है जज जो है फैसला दे देता है तो ये फैसला जो है निर्णय अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पे दंड के प्रश्न पर सुनना जो है आज्ञापक है। इसका जो 8वां डिफरेंस है मतलब अंतर है वह यह है कि जो 1898 की सीआरपीसी में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान नहीं किया गया था। यानी कि किसी भी अपराधी को जो है निःशुल्क विधिक सहायता नहीं दी जाती थी अगर वह जो है अपना प्लीडर या अपना वकील रखने के लिए सक्षम नहीं है तो। लेकिन जो 1973 की जो है सीआरपीसी बनाई गई है तो इसमें जो है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। जो आगे हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 304 के तहत जो है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है उसको समझेंगे। तो इस प्रकार 8 अंतर ये हो गए जो नई सीआरपीसी और पुरानी सीआरपीसी में जो है पुरानी सीआरपीसी में है। आगे कुछ अंतर और देखते हैं। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता का जो आगे डिफरेंस और भी हम देख सकते हैं। जैसे कि पुरानी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की थी उसमें जो है अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था। यानी एंटीसिपेटरी बेल का जो है प्रावधान उसमें नहीं किया गया था। लेकिन जब 1973 की सीआरपीसी बनाई गई तो इसमें जो है अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया। यानी जो धारा 438 के तहत हम पढ़ेंगे यानी 438 के तहत पढ़ेंगे। और इसका जो है अगला अंतर जो है देख सकते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान जो है नहीं किया गया था। यानी अभिभाषक सौदेबाजी का प्रावधान। लेकिन जो ये सीआरपीसी बनी है 1973 की इसमें प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान किया गया। यानी अभिभाषक सौदेबाजी का प्रावधान किया गया है। इसको प्ली बार्गेनिंग को हम जब प्ली बार्गेनिंग पढ़ेंगे तो उसके चैप्टर में जो समझेंगे। इसका अगला जो है डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि महिला की गिरफ्तारी पुरुष पुलिस अधिकारी भी कर सकता था। लेकिन जो नई सीआरपीसी बनाई गई 1973 में इसमें जो है महिला की गिरफ्तारी केवल महिला अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा, पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। 1898 और 1973 की सीआरपीसी का जो अगला अंतर है वह हम देख सकते हैं कि सत्र न्यायालय जो है बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के रिवीजन नहीं कर सकता था। यानी जो पुनरीक्षण का प्रावधान या रिवीजन का प्रावधान किया गया था। तो जो अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है रिवीजन करता था करने के लिए जो है उसको हाई कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती थी। हाई कोर्ट अगर अनुमति नहीं देता था तो सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसका रिवीजन नहीं कर सकता था। लेकिन जो नई सीआरपीसी बनाई गई 1973 की इसमें जो है सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है रिवीजन करने की सिमिलर या पैरेलल शक्ति दी गई है। सत्र न्यायालय को रिवीजन करने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति नहीं लेना पड़ता है। यानी सत्र न्यायालय जो है उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना रिवीजन कर सकता है। इस प्रकार इसका जो अगला डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि जो
1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें जो है गर्भवती महिला को फांसी पर लटका दिया जाता था। अगर कोई महिला है जो गर्भवती है और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसको जो है फांसी की सज़ा मतलब फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो सीआरपीसी 1973 की लागू है उसमें अगर किसी महिला को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको जो है मृत्युदंड यानी फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। उसकी मतलब कि मृत्युदंड की जो सज़ा है उसको जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, यानी बदल दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है, बदल दिया जाएगा ही। मृत्युदंड उसको दोबारा फिर नहीं दिया जाएगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक जो अभी केस मतलब कि है शबनम बानो करके है केस, जो अपने ही परिवार के 7-8 लोग को मार दी थी। वो बाद में प्रेग्नेंट पाई गई थी तो उसको जो है सज़ा मिली थी मृत्युदंड की, लेकिन जो है उसको मृत्युदंड की सज़ा जो है नहीं दी गई है। इस प्रकार जो है इसका अगला जो अंतर हम देख सकते हैं कि जो पहले जो 1898 की जो सीआरपीसी थी उसमें जो है 3 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रावधान किया गया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। लेकिन जो 1973 की सीआरपीसी है इसमें जो है केवल 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट का जो है व्यवस्था की गई है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और जो थर्ड क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार देखते हैं पुरानी सीआरपीसी में 3 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते थे, लेकिन जो 1973 की सीआरपीसी है उसमें केवल 2 प्रकार के जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे जो है जो मुख्य अंतर थे 1898 की सीआरपीसी और 1973 की सीआरपीसी को, उसको जो है हमने समझाने का प्रयास जो है किया।